नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डेल्टा कॉर्प के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉक परफॉर्मेंस की, फिर कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स और परफॉर्मेंस की बात करेंगे, चैलेंजेस और एक्सपेंशन प्लान क्या है कंपनी के, सोल्यूशंस की बात करेंगे सबसे लास्ट में। सबसे पहले स्टॉक परफॉर्मेंस ट्रेंड देख लेते हैं। पिछले एक साल में 35% की गिरावट आई है, पिछले 6 महीनों में 32% की गिरावट आई है, और पिछले 3 महीनों में 17% की गिरावट आई है, और पिछले एक महीने में 9.5% की गिरावट आई है। तो ओवरव्यू की बात करें, क्लियर डाउन ट्रेंड में, और स्टॉक नियर है अपने, मतलब पास में है अपने 52 वीक लो से 57.5 के। कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें तो इनका मार्केट कैप है 1556 का, और करंट प्राइस है 58.1 का। पीई रेशियो 15.9 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 0.68 टाइम्स, जो कि इनकी बुक वैल्यू के काफी नीचे है। इनकी बुक वैल्यू है 85.3 की। डिविडेंड यील्ड की बात करें 2.15% की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7.65%। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 से 8% के आसपास। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड देख लेते हैं। सेल्स 2023 में पीक पे थी 964 करोड़ पे, 2025 में गिर करके हो गई है 730 करोड़। मार्जिन्स की बात करें तो 2023-24 में काफी ज्यादा इंप्रूव हुए, लेकिन 2025 में सिर्फ 27% के रह गए। नेट प्रॉफिट की बात करें, 2021 में कंपनी लॉस मेकिंग थी, वहां से 249 करोड़ का लास्ट ईयर प्रॉफिट कमाया है। तो ईपीएस की बात करें, 2025 में कंपनी के हर शेयर धारक ने कमाए हैं 9 रुपए 30 पैसे। कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करेंगे, कंपनी डेट फ्री है, या बहुत कह सकते हैं बहुत ही कम कर्ज है। ट्रेड कर रही है अपनी बुक वैल्यू के नीचे। प्रॉफिट इंप्रूव हुआ है 2021 में, कंपनी ने जब लॉस किया था उसके बाद से। न्यू ऑफशोर शिप एक्सपेंशन कर रही है, जो कि कंपनी की कैपेसिटी और रेवेन्यू दोनों इंप्रूव करेगी। वीकनेस की बात करें तो नेगेटिव सेल्स ग्रोथ है। पिछले 5 साल की अगर हम सेल्स ग्रोथ देखें, -1.16% की है। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें, बहुत ही कम 34%। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही वीक है, जो कि इंडिकेट कर रहा है लो कैपिटल इफिशिएंसी को। हाई कंटीजेंसी लायबिलिटी है, जो कि है 16,909 करोड़ की। वर्किंग कैपिटल डेज इंप्रूव सॉरी इंक्रीज हो रहे हैं, 66 डेज से पहुंच गए हैं 143 डेज पे। लार्ज कंट्रीब्यूशन आ रहा है कंपनी के फाइनेंशियल में अदर इनकम का। 2025 में 202 करोड़ का योगदान दिया है। डिविडेंड पे आउट की बात करें, लो है, फेस वैल्यू पर 13% का निकल के आता है। ऑपरेटिंग चैलेंजेस क्या है गेमिंग बिजनेस के लिए? पेड कस्टमर डाउन 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और 6% डाउन हुआ ईयर ऑन, मतलब कि जो कस्टमर पेड करते थे वो उसमें गिरावट आ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। जीएसटी का इम्पैक्ट हुआ है कस्टमर्स पर, तो नेपाल और कोलंबिया के भी। सीजनल शटडाउन, सीजनल डिमांड भी कम है। वर्ल्ड कप, दिवाली, गोवा ट्रेवल, इन सभी चीजों में थोड़ी डिप आई है। एक्सपेंशन प्लान की बात करें, न्यू ऑफशोर शिप प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कंपनी ने, 280 से 290 करोड़ का है, जिसमें 175 करोड़ ऑलरेडी कंपनी ने इन्वेस्ट कर दिए हैं। 5+1 डेट स्ट्रक्चर विल रिप्लेस स्मॉल वेसल डॉल कस्टडी। मतलब ये कंपनी प्लान कर रही है जिससे इनकी स्मॉल वेसल में इनकी कैपेसिटी डबल हो जाएगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें कंपनी का, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 34% है, जो कि स्टेबल है लेकिन बहुत कम है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 1 से 2% के बीच में है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग बहुत ही कम है, 0.24%। पब्लिक होल्डिंग की बात करें 63.7% है और लगातार बढ़ रही है। हम स्टॉक के वैल्यूएशन की बात करें तो पीई रेशियो इनका है, करंट पीई रेशियो है 15.9 का, जबकि इंडस्ट्री का है 38 का। आइडियल रेंज होनी चाहिए गेमिंग बिजनेस के लिए 20 से 25 की। तो ट्रेड कर रहा है डिस्काउंट पर इंडस्ट्री के मुकाबले भी, और आइडियल रेंज के भी, तो अंडर वैल्यूड है, लेकिन ग्रोथ बहुत ही ज्यादा वीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 0.68 टाइम्स है। आइडियल रेंज होनी चाहिए एक 1.5 से 2 टाइम्स। तो हेल्दी सर्विस बिजनेस का बेंचमार्क है।
तो डीपली डिस्काउंट है बुक वैल्यू के, मार्केट प्राइसिंग रिस्क लग रहा है थोड़ा सा। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो करंट में इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी है 3 से 8% के आसपास, आइडियल होनी चाहिए 15% से ऊपर स्ट्रॉन्ग प्रीमियम वैल्यूएशन के लिए। तो बहुत ही ज्यादा लो है, ये एक मेजर कंसर्न है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो इनका 7.65%, आइडियल रेंज होनी चाहिए 15 या 18% से ऊपर। तो वीक कैपिटल इफिशियंसी है। डिविडेंड यील्ड की बात करें इनकी है 2.15%, आइडियल रेंज होनी चाहिए 2 से 3% के ऊपर, जो कि मैच्योर कैश जनरेटिंग बिजनेस इंडिकेट कर रहा है। तो डिसेंट डिविडेंड यील्ड मानेंगे। ओवरऑल बात करें तो वैल्यूएशन पी रेशियो और प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से अंडर वैल्यूड लग रहे हैं, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी, वीक सेल्स ग्रोथ है, रेगुलेटरी रिस्क भी है, जो कि जस्टिफाई करते हैं इस डिस्काउंट को। तो स्टॉक एपीएस कर रहा है वैल्यू बेस पे, लेकिन कंपनी की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा वीक है। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए थी, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें जब भी मौका मिले तो हम उन टॉपिक्स पर बात कर सके। धन्यवाद।